सबसे पहले तो ये कि आपकी लीडरशिप से बहुत राब्ते करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ इंटरनेट नहीं चल रहा, कुछ लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें जो परसेप्शन जाता है वो यही जाता है कि अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही, अगर गवर्नमेंट आपको स्पेस देने को तैयार नहीं है, तो पीटीआई भी अपनी एजिटेशन की पॉलिटिक्स को ऑन होल्ड करने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी रिक्वेस्ट की कि एससीओ समिट का इजलास होने जा रहा है। परसेप्शन बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप लोग थोड़ा सा इसको अगर डिले कर लेते तो क्या हो जाता? देखिए, बात यह है कि जिस अंदाज में पीटीआई सफर कर रही है और जो अवामी मैंडेट को बदल के उनको ऑपोजिशन में बैठा दिया और जिनके पास मैंडेट नहीं था उनको झूठा ओथ देके पार्लियामेंट में बैठा दिया और हुकूमत बना दी, और इसके बाद चीफ जस्टिस हैंड इन ग्लव है। इस वक्त जो हालात हैं उनमें आप देखें अगर, तो उसका एक रिजल्टेंटली इंसान इस नतीजे पे पहुंचता है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो चीफ जस्टिस हैंड इन ग्लव इसलिए कहता हूं कि मेजॉरिटी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बैठा, 8 जजेस ने अपनी एक डिसीजन दिया और उस डिसीजन को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और वो इम्प्लीमेंट ना करने के ऊपर जो है ये फॉल्ट किसका है? हुकूमत का फॉल्ट है। मैं तो आपका आर्गुमेंट बाय नहीं कर रही, मैं आपका आर्गुमेंट नहीं बाय कर रही, मैं ये बात खुद कह रही हूँ कि आपके सारे स्टांसेस दुरुस्त हैं। पीटीआई को अगर कहा जाए दीवार के साथ लगाया जा रहा है वो भी ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं जानती हूँ कि आप लोग जो इस वक्त फेस कर रहे हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कर रही हूँ और एजिटेशन की बात कर रही हूँ। ये चीजें कोइंसाइड कर रही हैं। देखिए, मेरी बात सुने, जिसको मार पड़ रही हो ना, वो ना वक्त देखता है ना मौका देखता है। सर मुल्क को तो देखे ना, मुल्क को तो देखें। वो रो पीट रहा होता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, रोड्स बंद हो जाती हैं, आम आदमी कहता है कि हमने किस तरफ जाना है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। और तो एक पार्टी है कौन गुनाहगार है? देखिए ना, इसका गुनाहगार कौन है? गुनाहगार की बात नहीं है सर, गुनाहगार वो है कि जो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। हुकूमत संभाल के बैठ गए। आप ठीक कह रहे होंगे, बिल्कुल आपका मैंडेट था, लेकिन क्या उसका नतीजा ये होना चाहिए कि एक 15 दिन की स्पेस भी ना दी जाए कि बाहर से लोग आ रहे हैं, चलें आप फेस सेविंग के लिए ही कर लें। जयशंकर आ रहे हैं, इतने अरसे बाद आ रहे हैं, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात आपको पता है कैसे हैं। मशरिक़ वुस्ता की जो जंग है वो ईरान तक पहुंच गई है, हमारे नेबरहुड में पहुंच गई है। सिचुएशन एक्सटर्नली इंटरनली दोनों लिहाज से बहुत ख़राब है। लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं कि हम तो निकलेंगे और हम तो पहुंचेंगे क्योंकि हमारे बानी ने ये कह दिया है, तो एक परसेप्शन नहीं, एक इमेज ये जाता है कि आप लोग सिर्फ स्टेट का नहीं सोच रहे, बाकी हर चीज़ का सोच रहे हैं। नहीं, सवाल ये तो वो सोच रहे हैं। तो यही सवाल मैं उनसे करती हूँ, तो वो कहते हैं कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की पीसफुल भी इजाजत दें। नहीं, वो नहीं सोच रहे तो आप भी नहीं सोचेंगे तो टकराव तो बढ़ता जाएगा। मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, आप यहाँ इस वक्त जो है बड़े फख्र से बात की जा रही कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसको तो उठा के he should have been kicked out from Pakistan. Well, this is your opinion, sir. This is your opinion. हमारे सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन के साथ हैंडल किए जाते हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या आप लोग 15 दिन इंतजार कर लेते, उसके बाद जितनी मर्जी एजिटेशन करते? अब फौज डिप्लॉय हो गई है, आप लोग एक दफा फिर फौज के आमने सामने हैं। गवर्नमेंट के लिए तो इट्स अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी। तो भाई अब होती रहे, जब एस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल थी, जिस वक्त ये इनकी मैसिव रिगिंग करके इनको बिठा दिया बीच में, तो फिर वो सारे भुगतेंगे ना इस बात को। तो अहमद साहब, आप लोग एस्टेब्लिशमेंट से बात करके अगर अपना धरना या अपना एहतजाज एक दफा कैंसिल कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, आप अगर अपना पिछला एहतजाज एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम भेजने की वजह से कैंसिल कर सकते हैं, तो इस दफा जरा मुल्क का सोच लेते। मैं आपसे इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा एहतजाज तो तब हो, हमें तो दीवार से लगा दिया गया। हमारी बात सुनता कौन है? प्राइम मिनिस्टर हम सुन रहे हैं ना, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोगों का हक है एहतजाज करना। हम हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं एज जर्नलिस्ट, हमारी कम्युनिटी हमेशा ये कहती है। आप जर्नलिस्ट
करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है एज ए जर्नलिस्ट जो सबकी, वो तो उसको तो अप्रिशिएट कौन होगा जो नहीं करेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने तो बड़ी दफा कहा बातचीत के लिए, जब तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को जो समझते हैं, चलिए मान लिया, एक सांस में कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, दूसरे सांस में वो कहते हैं कि हमने इनको बैन करने का फैसला कर लिया है। आप बिल्कुल दुरुस्त तीसरा फरमा उनका रही हैं। कैबिनेट मेंबर कहता है, देखिए तीसरा कैबिनेट मेंबर कहता है कि जी 9 मई के वाकया जिनके कि ये जिम्मेदार हैं, हम हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं। अगर अब इस आप वक्त बताइए, ऑल इसको अगेंस्ट कहते हैं यू कि सिचुएशन तुम्हें कहो कि है, ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। आई एग्री, इस वक्त ऑल अगेंस्ट यू सिचुएशन है, एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट भी कोई चीज़ होती है, कोई थोड़ा सा तहम्मुल का मिजाज, कोई डिफरेंट मैसेजिंग फ्रॉम योर पार्टी, देखिए, हर ये- दफ़ा इतना ये तो शदीद सोचना- पुरतशद्दुद एहतजाज क्यों होता है? ये सोचना किसका, देखिए और ये सोचना किसका काम था? जैन कुरैशी साहब कह रहे थे ये कि अगर ये सोचना आईनी उनका काम तरमीम था। आगे हो ये जाए, एक यहाँ पे स्ट्रेटेजी आ रही है, हमारे पास मैंडेट नहीं है, हम किस मॉरल स्ट्रेंथ के ऊपर जाके उनके सामने मिलेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन का इख्तियार अहमद नहीं है साहब हमारे वेरी पास। सॉरी, जब यही काम, यही गवर्नमेंट आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट के होते हुए ये अपोजिशन करती थी, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते थे तो वो भी ऐसे ही जवाब देते थे। अगर आप लोगों ने भी ऐसे ही जवाब देने हैं तो फिर पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा ऐसा है? तो नहीं हुआ था, इस हद तक जो है थोड़ी मौत जो है ना, ह्यूमन इतनी एजिटेशन भी नहीं हुई थी, ये मैसेज इतनी एजिटेशन भी नहीं हुई थी, 9 मई जैसा वाकया भी नहीं हुआ था। बहरहाल जो है सूरत हाल अब आपके सामने क्या कर सकते हैं हम इसमें, जो है वो जब आप मैंडेट को मैनिपुलेट करेंगे तो फिर लोग तो रोएंगे पीटेंगे, एहतजाज भी अहमद करेंगे। साहब, इट मीन्स के बस इट्स ईदर अस और नो वन एल्स, माई वे और हाई वे, बस मैंडेट का मसला है और कोई मसला मैटर नहीं करता। मैंडेट 15 दिन वेट भी कर सकता था। नहीं सर, पाकिस्तान की कोई नहीं सोच रहे ना, अगर सोचते होते तो इनको पता होता, इंसान अपने दिल में उसके ज़मीर की मलामत होती है कि मेरा तो हक ही नहीं है, तो मैं पाकिस्तान को थैंक यू कैसे सो रिप्रेजेंट मच करूंगा। अहमद अवैस साहब, आपने पीटीआई का ओके। स्टांस हमारे सामने Thank रखा। सिचुएशन इस तरह किया कि आप जिससे बात करें वो दूसरे के लिए एक एफआईआर पहले ही बना के बैठा होता है और अपने पॉइंट से कोई पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सिचुएशन इस तरह मज़ीद इंस्टेबिलिटी की तरफ तो जा सकती है, उसमें से कोई सेंस हम नहीं डिराइव कर सकते। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसमें तो लगता है कि सिवाय स्टोलन मैंडेट के और इस चीज़ के कि क्योंकि उनके बानी ने ये कॉल दे दिया, उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सोच इस डायरेक्शन में जाए कि मुल्क मैटर नहीं करता। सिचुएशन इस तरह किया कि आप जिससे बात करें वो दूसरे के लिए एक एफआईआर पहले ही बना के बैठा होता है और अपने पॉइंट से कोई पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सिचुएशन इस तरह मज़ीद इंस्टेबिलिटी की तरफ तो जा सकती है, उसमें से कोई सेंस हम नहीं डिराइव कर सकते। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसमें तो लगता है कि सिवाय स्टोलन मैंडेट के और इस चीज़ के कि क्योंकि उनके बानी ने ये कॉल दे दिया, उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सोच इस डायरेक्शन में जाए कि मुल्क मैटर नहीं करता और इंडिया के साथ हम बात नहीं करेंगे और किसी से भी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमसे भी कोई बात नहीं कर रहा। तो लेट्स सी, गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ लेते हैं एक ब्रेक के बाद।